जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि BHEL भेल में एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है एक गवर्नमेंट जॉब लेने का, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, ये वैकेंसी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU के अंतर्गत रहने वाली है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, इसमें आपके इंजीनियर ट्रेनी और सुपरवाइजर ट्रेनी दोनों के लिए लगभग 400 पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने जा रही है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपकी जो वैकेंसी है वो 150 यहाँ पर आपके इंजीनियर ट्रेनी और 250 सुपरवाइजर ट्रेनी के पदों पर वैकेंसी है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं 150 जो इंजीनियर ट्रेनी है इनके लिए। इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और मेटलर्जी, इनमें टोटल मिला के 150 पदों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, आपकी पोस्टिंग यहाँ हो सकती है। ठीक है, इन इन जगहों में आपकी पोस्टिंग यहाँ पर मिल सकती है आपको, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो। ठीक है, मैकेनिकल के 70 पद हैं, इलेक्ट्रिकल के आपके 25, सिविल के 25, इलेक्ट्रॉनिक्स के 20, केमिकल के 5 और मेटलर्जी के आपके 5 पदों पर वैकेंसी आपकी निकाली गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए, तो आपके यहाँ पर मैकेनिकल के आपके 140 पद हैं, इलेक्ट्रिकल के 55 पद, सिविल में आपके 35 पद और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके 20 पदों पर। तो टोटल आपके 250 पदों पर वैकेंसी है आपके सुपरवाइजर ट्रेनी के लिए। और जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग यानी कि यहाँ आपको जहाँ यहाँ पर नौकरी मिल सकती है उन जगहों का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, हम बात करते हैं आपके इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, तो अगर आप इंजीनियर ट्रेनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे आप मैकेनिकल के लिए, चाहे इलेक्ट्रिकल के लिए, चाहे सिविल के लिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे केमिकल या फिर मेटलर्जी डिपार्टमेंट के लिए, तो आपको यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इंजीनियरिंग में। ठीक है, आपके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, या तो अगर आपने 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें मास्टर डिग्री भी साथ में होती है, अगर आपने वो किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने केवल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है तो आपकी एज 27 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 27 साल से अगर आप कम है तो अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है जिसमें आपने मास्टर डिग्री भी प्राप्त की है तो आपकी एज 29 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें आपका सुपरवाइजर ट्रेनिंग्स के लिए, चाहे आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स किसी पद पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और एज आपकी 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आपका जो परसेंट है उसमें 65% से कम होगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कैटेगरी वाले हैं SC ST कैंडिडेट की, तो आपका 60% है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अदर कैटेगरी वाले, चाहे जनरल, चाहे OBC, चाहे EWS, अगर आपके 65% से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एज की बात करें तो एज जो है यहाँ पर ST SC को 5 साल की छूट मिल जाती है और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट। ठीक है, तो आपकी जो एज है वहाँ बताई गई है 27 साल, तो 5 साल उसमें और जोड़ लीजिए, कौन, ST SC कैटेगरी वाले, यानी कि 32 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और OBC कैंडिडेट वाले 3 साल आप जोड़ लीजिए, तो आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अप्लाई करना चाहें तो आप भेल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो आप अपने क्रोम में इस जो ब्लू कलर से लिखा है इस को इसी प्रकार लिख दीजिए, आप डायरेक्ट उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां से आपको अप्लाई करना है। तो हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो अगर आप इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका होगा एक CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है, तो आप
एग्ज़ाम और इंटरव्यू को पास करेंगे तो आपको मिल जाएगी भेल इंडिया में नौकरी। अगर हम बात करें सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए तो आपका होगा एक CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को अगर आप पार कर लेते हैं तो आप भेल इंडिया के एम्प्लॉई कहलाएंगे। ठीक है, अगर आप उसमें ज्वाइन कर लेते हैं तो अगर हम बात करें आपकी सैलरी के बारे में, तो अगर आप इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आपको बेसिक सैलरी 50,000 मिलेगी, और इस प्रकार सारे अलाउंसेस को जोड़ने के बाद 70 से 80 हज़ार के आसपास आपको इसमें सैलरी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें सुपरवाइजर ट्रेनिंग्स में तो 32,000 आपकी इसमें बेसिक सैलरी रहेगी, जिसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको सब कुछ मिला के इसमें लगभग 60,000 के आसपास सैलरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, 50 से 60,000 के आसपास इसमें आपको सैलरी देखने को मिलेगी। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप UR EWS OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 600 रुपये पेमेंट करना होगा और 400 रुपये प्रोसेसिंग फीस रहेगी, तो टोटल आपकी फ़ीस हो जाएगी 1,072 रुपये। लेकिन अगर आप SC ST PWD या फिर एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं देनी है, केवल आपको प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है 400 रुपये और प्लस GST, तो 472 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट करना होगा अगर आप SC ST PWD या फिर एक्स सर्विसमैन हैं तो। और UR EWS और OBC वालों को 1,072 रुपये आपको पेमेंट करना होगा अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो। अगर हम बात करें आप इसके लिए आवेदन कब से कर सकते हैं तो 1 फरवरी से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। आप 28 फरवरी 2025 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम डेट भी अनाउंस हो चुके हैं, 11, 12 और 13 अप्रैल को आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। इसके बाद आपके रिजल्ट जारी होने के बाद आपके सेकेंड स्टेज की जो प्रक्रिया है, जो कि इंजीनियर ट्रेनिंग में आपके लिए इंटरव्यू और सुपरवाइज़र के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी कंप्लीट जानकारी इस वैकेंसी के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, साथ ही बिल वाला आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।